जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग के क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण के बारे में। कि सबसे पहले देखेंगे कि वर्ग क्या है, उसके बाद में उसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे वर्ग के बारे में। वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं आपस में समान, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर और प्रत्येक कोण समकोण हो। याद रखना है, वैसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी और प्रत्येक कोण समकोण होगी, तो वह चतुर्भुज एक वर्ग होता है। जैसे यह एक वर्ग है, अगर एक भुजा इसका 4 मीटर है तो प्रत्येक भुजा भी इसका 4 मीटर ही होगा। एक भुजा अगर 10 मीटर होगी तो प्रत्येक भुजा इसका 10 मीटर होगा। यहाँ हम लिखेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ देखेंगे वर्ग में चारों भुजाएं ए बी सी डी और ए डी आपस में बराबर है। अच्छा, इसे बोलते हैं विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, ये है हमारा वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग की दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और समकोण पर इसको काटते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे कि समकोण पर काटते हैं। तो वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा आपस में बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी समकोण हो, तो वह चतुर्भुज एक वर्ग कहलाता है। हम लोग देखते हैं वर्ग, इसका अंग्रेजी होता है स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी इसकी एक भुजा, इसकी आप चारों भुजा आपस में बराबर होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। परिमाप मतलब बाउंड्री, इसका चारों तरफ से घेराबंदी, ये हो गया। तो 4 गुना भुजा, क्योंकि भुजा 4 गो है, चारों बराबर है आपस में। विकर्ण बराबर होता है फॉर्मूला भुजा गुना √2। यहाँ वर्ग इकाई लिख सकते हैं, यहाँ इकाई लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग को प्रश्न चलते हैं, एक वर्ग की भुजा 4 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करें। तो हम एक चित्र बना लेते हैं समझने के लिए। ये हमारा एक वर्ग है और इसकी प्रत्येक भुजा 4 मीटर है और प्रत्येक कोण समकोण इस तरह से दिया गया है और प्रत्येक भुजा भी 4 मीटर है। तो यहाँ लिख लेते हैं वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा बराबर 4 मीटर दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसलिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 मीटर स्क्वायर। परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, तो ये हो जाएगा हमें 4 गुना भुजा 4 है तो 4 चौके 16 मीटर। विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है भुजा गुना √2। बराबर भुजा है 4, गुना में हो जाएगा √2, यानी कि 4√2 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर वर्ग की भुजा दिया गया रहेगा तो उसका हम क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा के स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, परिमाप के लिए 4 गुना भुजा प्रयोग करेंगे और विकर्ण के लिए भुजा गुना √2 का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिमाप
और विकर्ण ज्ञात करें। इस प्रश्न में भुजा नहीं दिया है, इस प्रश्न में क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा करके भुजा ज्ञात कर लेंगे। जब भुजा जानकारी हो जाएगा तो परिमाप और विकर्ण पहले क्वेश्चन की तरह बना लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 64, या अगर हम भुजा निकालेंगे तो स्क्वायर दूसरे तरफ जाएगा तो हो जाएगा 64, और 64 का वर्गमूल हो जाता है 8, यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर, तो हमें भुजा आ गया कितना 8 सेंटीमीटर। इसलिए परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, यानी कि 4 गुना 8, 8 चौके 32 सेंटीमीटर। विकर्ण बराबर भुजा गुना √2 बराबर हो जाएगा 8√2 सेंटीमीटर। 8 से √2 में गुना करेंगे तो 8√2 सेंटीमीटर आंसर। इसी प्रकार एक और प्रश्न देखेंगे कि एक वर्ग का परिमाप 20 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और विकर्ण बताएं। यहाँ पर वर्ग का परिमाप दिया गया, भुजा नहीं दिया गया है, तो परिमाप का फॉर्मूला लगा करके हम इसका भुजा ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ चूँकि वर्ग का परिमाप बराबर 20 मीटर, परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे तो 4 गुना भुजा बराबर 20, कट जाएगा 4 पचे 20, इसलिए भुजा बराबर पता हो गया 5 मीटर। जब भुजा की जानकारी हो गई, इसलिए क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमें 5 का स्क्वायर अर्थात 25 मीटर स्क्वायर। उसके बाद विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा गुना √2, तो ये हो जाएगा 5 में √2 से गुना करेंगे 5√2 मीटर। एक और प्रश्न देखेंगे हम लोग कि एक वर्ग का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप बताएं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें विकर्ण दिया गया है, तो हम विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ देखेंगे चूँकि वर्ग का विकर्ण बराबर 6√2 सेंटीमीटर, इसका फॉर्मूला होता है भुजा गुना √2 बराबर 6√2, कट जाएगा तो √2 से √2, इसलिए भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हमें भुजा जानकारी हो गई, इसलिए क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा भुजा स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, ये हो जाएगा 4 गुना 6 चौके 24 सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरह से हमें भुजा दिया रहेगा तो उसका क्षेत्रफल परिमाप विकर्ण ज्ञात करेंगे। अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो इसका फॉर्मूला लगा करके हम भुजा ज्ञात कर लेंगे। अगर परिमाप दिया रहेगा तो परिमाप का फॉर्मूला लगा करके इसका भुजा ज्ञात कर लेंगे। अगर विकर्ण दिया रहेगा तो विकर्ण का फॉर्मूला लगा करके भुजा ज्ञात कर लेंगे। जब भुजा ज्ञात हो जाएगी तो हमारा जो प्रश्न होगा सो आसानी से बन जाएगा। आज के लिए इतना ही।